हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है सास बहू की नोक-झोंक। गांव के बीचों बीच स्थित चौधरी परिवार का घर, जिसकी खिड़कियों से लेकर आंगन तक सब कुछ पारंपरिकता की गवाही देता था। वहां की सुबह की चहकती धूप, रसोई से आती ताज़े पकवानों की खुशबू और घर के आंगन में फैली महकती तुलसी का पौधा एकदम पारिवारिक माहौल को बयां करता था। इस परिवार में सबसे खास रिश्ता था सास यानी कि मालती देवी और उनके छोटे बेटे राघव की नई नवेली बहू ऋतु के बीच। ऋतु का गृह प्रवेश बड़े धूमधाम से हुआ। मालती देवी ने ससुराल की सभी रस्मों को निभाते हुए ऋतु का स्वागत किया। हल्दी के पानी में ऋतु के पैर डालकर उसे रसोई में जाने की रस्म से लेकर आंगन की तुलसी की पूजा तक हर चीज को परंपरा के अनुसार निभाया गया। ऋतु ने भी अपनी सास के सभी आदेशों का पालन किया, लेकिन दिल ही दिल में उसके मन में कई सवाल थे। क्या वो इस घर की परंपराओं में ढल पाएगी? क्या उसकी सास उसे अपनाएगी जैसे उसकी माँ ने उसे प्यार किया है? पहले ही दिन जब ऋतु ने चाय बनाने की ठानी तो उसने अपने अंदाज में अदरक और इलायची डालकर सबके लिए चाय तैयार कर दी। लेकिन जैसे ही मालती देवी ने चाय का पहला घूंट लिया, उनके चेहरे पर अजीब सी प्रतिक्रिया उभर आई। वो तुरंत बोल पड़ी, अरे बहू, ये चाय में इतनी इलायची क्यों डाली है? हमारे घर में इतनी तेज मसालेदार चाय कोई नहीं पीता। रितु थोड़ा सकुचा गई और मुस्कुराते हुए बोली, सासू माँ, मुझे लगा इलायची का स्वाद चाय को और भी खास बना देगा, घर में सबको अच्छा लगेगा। मालती देवी ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, अरे बहू, अपने मायके के तौर तरीकों को यहाँ मत लाओ। यहाँ हमारे अपने नियम और तरीके हैं। तुम देखती जाओगी तो सब सीख जाओगी। ये सुनकर ऋतु चुप हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कि ससुराल का माहौल उसकी सोच से थोड़ा अलग है। यहाँ हर चीज के अपने ही कायदे और तरीके थे। अगले कुछ दिन भी कुछ इसी तरह बीते, जहाँ सास और बहू के बीच हंसी मजाक के साथ साथ छोटे मोटे मतभेद भी होते रहे। ऋतु की नई जिंदगी में ढलने की कोशिशें और मालती देवी की घर के कायदे सिखाने की चेष्टा एक नई तरह की हलचल को जन्म दे रही थी। सुबह के समय मालती देवी का नियम था कि सबको समय पर उठना चाहिए और सबसे पहले आंगन की तुलसी की पूजा होनी चाहिए। लेकिन ऋतु को अपने मायके में ये आदत नहीं थी। एक दिन ऋतु ने सोचा कि वो थोड़ी देर और सो लेगी और मालती देवी की तभी आवाज़ सुनाई दी, अरे बहू, ये क्या, सूरज सिर पर चढ़ाया और तुम अब तक सो रही हो? यहाँ ऐसा नहीं चलता। हमें सुबह सवेरे सब काम निपटाना होता है। ऋतु बिस्तर से उठी और जल्दी जल्दी तैयार होकर आंगन में पहुंच गई। उसने देखा कि मालती देवी तुलसी के पौधे की पूजा कर रही थी। ऋतु ने उनके साथ मिलकर पूजा की, लेकिन उसके मन में ये सवाल कौंध रहा था कि क्या वो इस घर के सभी नियमों को समझ पाएगी। उस दिन रसोई में सब्जी बनाते समय मालती देवी ने ऋतु से कहा, बहू, घर के सब लोग लौकी की सब्जी पसंद करते हैं। तुम कुछ मसालेदार मत बनाना। यहाँ का खाना सादा होता है और हाँ, छौंक देने का तरीका भी अलग होता है। ऋतु ने सिर हिलाकर हामी भर दी और धीरे धीरे घर के तौर तरीके सीखने की कोशिश करने लगी। वो समझने लगी कि मालती देवी के हर शब्द में एक तरह का अनुशासन था, जो उन्होंने अपनी जिंदगी भर के अनुभवों से सीखा था। लेकिन ऋतु के मन में कभी कभी ये ख्याल आता कि क्या उसकी अपनी सोच और तरीके कभी इस घर में जगह बना पाएंगे। धीरे धीरे ऋतु ने अपने तरीके से सासू माँ के दिल में जगह बनानी शुरू कर दी। जहाँ एक तरफ मालती देवी हर काम को अपने तरीके से करना पसंद करती थी, वहीं ऋतु ने भी अपनी सादगी और प्यार से उनके दिल में एक कोना बना लिया था। कभी कभी वो मालती देवी के पास आकर बैठकर उनके जीवन की कहानियाँ सुनती। मालती देवी को भी धीरे धीरे महसूस होने लगा कि उनकी बहू बेशक मायके के तरीके लेकर आई हो, लेकिन उसके दिल में बहुत प्यार और आदर है। एक दिन जब मालती देवी बीमार हो गई तो ऋतु ने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली। उसने रसोई से लेकर घर की साफ सफाई तक हर काम संभाल लिया। मालती देवी ने अपनी बहू की
ये जिम्मेदारी देखकर उसके प्रति अपने दिल में सम्मान महसूस किया। उन्होंने मन ही मन सोचा, अरे ये तो बहुत समझदार और जिम्मेदार बहू निकली। मुझे लगता है कि मैंने इसे गलत समझ लिया था। ऋतु और मालती देवी के बीच नोकझोंक चलती रहती थी, कभी खाने के स्वाद को लेकर तो कभी घर के कामों के तरीके को लेकर। लेकिन इन छोटी छोटी नोकझोंकों के बीच एक खास बात थी, उनमें कभी कड़वाहट नहीं होती थी। ऋतु भी अपनी सासू माँ की हंसी मजाक में कही बातों को समझने लगी थी और मालती देवी भी अपनी बहू की मासूमियत और उसके बदलाव की कोशिशों को देखकर खुश होती थी। ऋतु और मालती देवी के बीच का रिश्ता अब धीरे धीरे अपनी दिशा पा रहा था। उन दोनों के बीच नोक झोंक भले ही हो, लेकिन अब उनमें एक दूसरे को समझने का भी भाव आने लगा था। एक दिन की बात है जब घर में एक बड़ा आयोजन हो रहा था। घर के सभी सदस्य तैयारियों में जुटे हुए थे। ऋतु भी पहली बार अपने ससुराल में किसी बड़े आयोजन को होते हुए देख रही थी और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा आयोजन कैसे संभाला जाए। मालती देवी ने ऋतु को अपने पास बुलाया और कहा, देख बहू, ये जो घर के बड़े आयोजन होते हैं इनमें बहुत तैयारी लगती है। मैं जानती हूँ कि तू नई है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाना तेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन देखना धीरे धीरे सब कुछ तुझे समझ आने लगेगा। ऋतु ने कहा, सासू माँ आप चिंता मत करें, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या क्या करना है, मैं सब संभाल लूँगी। मालती देवी ने पहली बार ऋतु को अपने पास बैठाकर सब कुछ विस्तार से बताया, कैसे मेहमानों का स्वागत करना है, खाने पीने का इंतज़ाम कैसे करना है और किस चीज़ का ध्यान रखना है। ऋतु को ये सब बातें सुनकर थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो इस बार अपनी सासू माँ को निराश नहीं करेगी। पूरे दिन ऋतु भाग दौड़ करती रही, मेहमानों का स्वागत करना, उनकी पसंद का खाना बनाना और सबसे बढ़कर घर के हर कोने में खुद खड़े हो रहकर हर चीज़ का ख्याल रखना। इन सभी कामों में ऋतु ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये देखकर मालती देवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने मन ही मन सोचा, मेरी बहू तो सच में समझदार है। आज इसने साबित कर दिया कि वो इस घर की असली बहू है। आखिरकार वो दिन खत्म हुआ और सब कुछ अच्छी तरह से निपट गया। जब ऋतु ने मालती देवी के पास जाकर कहा, सासू माँ सब कुछ ठीक हो गया ना, तो मालती देवी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बहू आज तो तूने मेरा मान बढ़ा दिया, तूने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला, मुझे तुझ पर गर्व है। ये सुनकर ऋतु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा कि आज उसका रिश्ता अपनी सासू माँ के साथ एक नई बुनियाद पर खड़ा हो गया है। अब नोक झोंक के बीच भी एक अपनापन था और हर बात के बीच एक हंसी का रंग था। ऋतु और मालती देवी के रिश्ते में अब एक नया मोड़ आ गया था। वो दोनों एक दूसरे को बेहतर समझने लगे थे। हालांकि उनकी नोक-झोंक तो जारी थी, लेकिन अब उसमें हंसी और प्यार की मिठास भी घुल गई थी। इस नई शुरुआत का सबसे बड़ा सबूत वो आयोजन था, जिसने दोनों को करीब ला दिया था। मालती देवी अब ऋतु के कामों में कोई कमी ढूंढने की बजाय उसकी कोशिशों को सराहने लगी थी। ऋतु का हर सुबह उठकर तुलसी की पूजा करना और पूरे घर की साफ सफाई में सासू माँ की मदद करना एक आम बात हो गई थी। वो अब घर के हर सदस्य के साथ जुड़ने लगी थी। सबसे अधिक ऋतु को अपने देवर रजत के साथ समय बिताना अच्छा लगता था। रजत, जो ऋतु से कुछ ही साल छोटा था, घर में सबसे शरारती था। वो अक्सर ऋतु के साथ हंसी मजाक करता और उसकी मदद करने की कोशिश करता। एक दिन ऋतु रसोई में रोटी बना रही थी, तभी रजत दौड़ता हुआ आया और बोला, भाभी आज तो मैंने चैलेंज ले लिया है कि मैं भी रोटियां बनाऊंगा। देखता हूँ आपसे ज़्यादा गोल रोटियां कौन बनाता है। ऋतु ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो आज तुम मेरी मदद करने आए हो। ठीक है, आओ देखते हैं कौन बनाता है सबसे अच्छी रोटी। रसोई में एकदम हलचल मच गई। मालती देवी भी पास ही खड़ी थी और दोनों देवर भाभी की मस्ती देखकर मुस्कुरा रही थी। रजत की रोटियां एकदम तिकोनी और कभी कभी तो अजीब अजीब आकार की बन रही थी। ऋतु उसकी हरकतों पर हंस रही थी। रजत ने मजाकिया अंदाज में कहा, भाभी ये देखो मेरी हवाई जहाज रोटी,
इससे ज़्यादा गोल तो आप भी नहीं बना पाओगी। मालती देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे रजत, तू तो हमेशा ही शरारत करता रहता है, बहू को परेशान मत कर। लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्हें इस शरारत से कोई एतराज़ नहीं था। कुछ दिनों बाद घर में कोई पूजा का आयोजन था। मालती देवी ने कहा, ऋतु, पूजा की तैयारी करनी है और हाँ, पूजा के बाद सबके लिए खाने का भी इंतज़ाम करना है। मैंने सोचा है कि इस बार तू ही सब कुछ करेगी। ऋतु ने खुशी खुशी ये जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। पूजा के लिए सारे सामान की खरीदारी, भोग बनाने का इंतज़ाम और घर की साज सजावट। वो सुबह सुबह उठकर काम में जुट गई। मालती देवी ने उसे समझाया कि किस तरह पूजा करनी है और कौन कौन से मंत्र पढ़ने हैं। ऋतु ने सभी काम को बखूबी निभाया। पूजा के बाद जब सब लोग खाना खाने बैठे तो सभी ने ऋतु के मेहनत की सराहना की। खासकर मालती देवी ने कहा, बहू, तुमने आज सच में मेरी उम्मीदों से ज़्यादा अच्छा काम किया है। मुझे तुम पर गर्व है। ऋतु के दिल में एक नया आत्मविश्वास जागा। उसे ये महसूस होने लगा कि वो इस परिवार का हिस्सा बन गई है। अब उसकी हर कोशिश उसकी सासू माँ के दिल को छूने लगी थी। लेकिन कहते हैं ना, रिश्तों में जितना ज़्यादा प्यार होता है उतनी ही उम्मीदें और गलत फहमियाँ भी हो जाती हैं। एक दिन की बात है जब ऋतु अपने मायके जाने की तैयारी कर रही थी। उसने सोचा कि वो एक हफ्ते के लिए अपने माता पिता से मिलने चली जाएगी। जब उसने ये बात मालती देवी को बताई तो मालती देवी ने थोड़ा सा रूखा जवाब दिया, अरे बहू, अब क्या ज़रूरत है मायके जाने की? जब तुझे शादी के तुरंत बाद मायके भेजा था तब नहीं माना कि घर के काम में हाथ बटाएगी। अब तू घर के काम छोड़कर ऐसे कैसे जा सकती है? ऋतु को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि वो तो बस कुछ दिन अपने माता पिता से मिलने जाना चाहती थी। लेकिन उसकी सासू माँ ने उसे गलत समझ लिया। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। जब राघव ने देखा कि ऋतु उदास है तो उसने पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी चुप क्यों हो? ऋतु ने आंसू भरी आंखों से जवाब दिया, आपकी माँ को लगता है कि मैं घर के काम से भाग रही हूँ। मैं तो बस कुछ दिन अपने मायके जाना चाहती थी। क्या इसमें कुछ गलत है? राघव ने समझदारी से कहा, देखो ऋतु, माँ की बातों को दिल पर मत लो। वो बस तुम्हें इस घर का हिस्सा मानती हैं और चाहती हैं कि तुम हर काम में उनका साथ दो। लेकिन मैं उनसे बात करूँगा और तुम्हें मायके भेजने का इंतज़ाम कर दूँगा। तुम चिंता मत करो। इस वादे के बाद ऋतु का मन हल्का हो गया। अगले दिन राघव ने मालती देवी से बात की और उन्हें समझाया कि ऋतु को मायके जाने की कितनी ज़रूरत है। मालती देवी ने भी अपनी बातों को फिर से सोचा और महसूस किया कि शायद उन्होंने थोड़ी सख्ती दिखाई थी। ठीक है, उन्होंने कहा, बहू जा सकती है, लेकिन बस ये ध्यान रखना कि वो जल्दी लौट आए। ऋतु को अब इस बात का एहसास हो गया था कि मालती देवी उसे गलत नहीं समझती, बल्कि वो भी उसके भले के लिए ही सोचती हैं। ऋतु के मायके जाने का दिन आ ही गया। ससुराल के सभी सदस्यों ने हंसते हुए उसे विदा किया, लेकिन मालती देवी का चेहरा गंभीर बना रहा। हालांकि वो ऋतु को मायके भेजने के लिए तैयार हो चुकी थी, फिर भी उनके मन में कुछ अधूरा सा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उनका दिल अपनी बहू के जाने पर इतना बेचैन हो रहा है। वहीं दूसरी ओर ऋतु भी अपने मायके जाने के लिए काफ़ी उत्साहित थी। शादी के बाद ये उसका पहला मौका था जब वो कुछ दिन अपनी माँ और पिता के साथ बिता पाएगी। मायके पहुँचते ही ऋतु का मन खुश हो गया। उसके माँ पिता और भाई बहन ने बड़े ही प्यार से उसका स्वागत किया। घर में उसकी पसंद के पकवान बनाए गए थे और वो पूरे घर में बेफिक्र होकर घूमने लगी। उसे अपने मायके की बहुत याद आ रही थी। अब ऋतु अपने मायके की हर बात को खुलकर जीना चाहती थी। पहले 2-3 दिन बहुत ही हंसी खुशी बीते। ऋतु ने अपनी माँ से अपने ससुराल की हर छोटी बड़ी बात साझा की। उसकी माँ ने भी ऋतु से पूछा, और बताओ, तुम्हारी सासू माँ कैसी हैं? तुम्हें तंग तो नहीं करती? ऋतु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं माँ, सासू माँ बहुत अच्छी हैं। हाँ, कभी कभी थोड़ा सख्त हो जाती हैं, लेकिन उनका दिल बहुत साफ है। धीरे धीरे मैं भी उनके तरीकों को समझने लगी हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। ऋतु की माँ ने ये सुनकर राहत की सांस ली।
उन्हें लगा कि उनकी बेटी ससुराल में खुश है और उसने अपनी नई जिंदगी को अपनाना सीख लिया है। लेकिन जैसे जैसे ऋतु के मायके में रहने के दिन बढ़ते गए, वैसे वैसे उसके मन में ससुराल की जिम्मेदारियों की चिंता भी बढ़ने लगी। वो जानती थी कि मालती देवी घर की सारी जिम्मेदारियां खुद संभाल रही होंगी, और वो ये भी जानती थी कि अगर घर के कामों में कोई भी कमी रही तो उसकी सासू माँ जरूर परेशान होंगी। उधर मालती देवी भी हर दिन ऋतु के बारे में सोचती रहती थी। उन्होंने भले ही ऋतु को मायके भेज दिया था, लेकिन उनकी आदतें बदल गई थी। सुबह उठकर ऋतु का तुलसी के पौधे को पानी देना, रसोई में उनका हाथ बटाना और पूरे घर का काम संभालना, ये सभी बातें उन्हें याद आ रही थी। उन्होंने महसूस किया कि ऋतु के घर में होने से उनका जीवन कितना आसान और खुशहाल हो गया था। एक दिन मालती देवी अपने बेटे राघव से बोली, राघव, ऋतु को मायके गए हुए काफी दिन हो गए हैं, अब उसे वापस बुला लो। यहाँ घर के कामकाज में अकेले संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। राघव ने अपनी माँ की बातों में छुपे प्यार को समझ लिया। वो जानता था कि उसकी माँ को अपनी बहू से बहुत लगाव हो गया है और इसीलिए अब वो उसे मिस कर रही थी। राघव ने अपनी माँ से कहा, ठीक है माँ, मैं ऋतु से बात करूँगा और उसे जल्दी बुला लूँगा। ऋतु ने जैसे ही राघव की फोन कॉल सुनी और मालती देवी के बुलावे की बात सुनी, वो समझ गई कि अब उसे अपने ससुराल लौटने का समय आ गया है। उसकी मायके में रहकर जितनी भी खुशियां मिली थी, अब उन्हें छोड़कर अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को अपनाना जरूरी था। उसने अपने माता पिता से कहा, माँ पापा, अब मुझे वापस जाना होगा, सासू माँ मुझे बुला रही हैं। मायके वालों को भी यह एहसास हुआ कि बेटी का ससुराल ही उसका असली घर है और अब उसे वहाँ की ही जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। उसकी माँ ने उसे विदा करते समय कहा, बेटा, ससुराल में हमेशा सबका ख्याल रखना, घर की इज्जत और रिश्तों की मर्यादा बनाए रखना। ऋतु ने अपनी माँ से गले लगते हुए कहा, माँ, आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, आप भी अपना ख्याल रखना। अगले दिन ऋतु ने ससुराल लौटने का सफर तय किया। उसके मन में खुशी और चिंता दोनों थी। एक तरफ वो अपने ससुराल और सासू माँ से मिलने के लिए उत्सुक थी, वहीं दूसरी ओर उसे लग रहा था कि इतने दिनों की दूरी के बाद कैसे सब कुछ फिर से संभाल पाएगी। ऋतु की घर वापसी की खबर सुनते ही चौधरी परिवार में उत्साह छा गया। मालती देवी के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई थी। उन्होंने घर की सफाई शुरू कर दी और पूरे घर को फिर से सजाने में जुट गईं। उनका मन अपनी बहू की वापसी को लेकर बहुत ही उत्साहित था। ऋतु जब ससुराल पहुंची तो सबने उसका खुशी से स्वागत किया। मालती देवी ने ऋतु को गले लगाते हुए कहा, बहू, तेरे बिना घर में सब सूना सूना लग रहा था, अब तू आ गई है तो सब फिर से पहले जैसा लगने लगेगा। ये सुनकर ऋतु की आंखें नम हो गईं। उसे अपनी सासू माँ के दिल से निकलने वाली ये बात बहुत प्यारी लगी। घर वापसी के बाद ऋतु फिर से अपने कामों में जुट गई। उसकी सुबह फिर से जल्दी उठकर तुलसी की पूजा करने और घर के कामकाज निपटाने में व्यतीत होने लगी। हालांकि इस बार ऋतु के मन में एक आत्मविश्वास था। उसे महसूस हुआ कि उसकी सासू माँ उसकी जिम्मेदारियों को न केवल समझती हैं बल्कि उसकी तारीफ भी करती हैं। लेकिन हर खुशी के साथ साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। एक दिन मालती देवी ने रसोई में ऋतु को बुलाया और कहा, बहू, मुझे तेरे खाने का स्वाद बहुत पसंद है, लेकिन एक बात है, हमारे परिवार में परंपरागत तरीके से कुछ पकवान बनाए जाते हैं जो शायद तुझे नहीं पता। मैं चाहती हूँ कि तू उन्हीं तरीकों से खाना बनाए। ऋतु को समझ में आ गया कि मालती देवी का इशारा सीधे तौर पर उसके खाने के तरीकों की ओर है। उसने बड़ी विनम्रता से कहा, सासू माँ, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही बनाऊंगी, आप मुझे एक बार सब सिखा दीजिए। मालती देवी ने उसी दिन से ऋतु को कुछ खास पकवान बनाना सिखाना शुरू कर दिया। ऋतु ने भी पूरे मन से अपनी सासू माँ के बताए हुए तरीकों को सीखा और उन्हें अपनाया, लेकिन कई बार उसके हाथों गलती भी हो जाती थी। एक दिन की बात है, ऋतु को मालती देवी ने कहा था कि मटर पनीर बनाने के समय उसमें दही डालना चाहिए ताकि उसका स्वाद खट्टा और खास बने, लेकिन ऋतु भूल गई
और उसने दही की जगह टमाटर का पेस्ट डाल दिया। जब सब लोग खाना खाने बैठे तो राघव और रजत को मटर पनीर बहुत पसंद आया, लेकिन जैसे ही मालती देवी ने पहला निवाला लिया वो तुरंत बोल पड़ी, अरे बहू, तूने दही नहीं डाला, इसका स्वाद तो बिल्कुल बदल गया है। रितु ने घबराते हुए कहा, सासू माँ, मुझसे भूल हो गई, मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया, माफ़ कर दीजिए, अगली बार मैं आपकी बताई हुई विधि का ध्यान रखूंगी। मालती देवी थोड़ी देर के लिए नाराज़ हुई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोली, चलो कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना। हर बात में सीखने की गुंजाइश होती है। रितु ने मन ही मन ठान लिया कि वो अपनी सासू माँ की उम्मीदों पर हमेशा खरी उतरेगी। उस रात राघव ने रितु को समझाते हुए कहा, देखो रितु, माँ का दिल साफ है, वो बस चाहती हैं कि हमारे घर की परंपराएं बनी रहें। तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद घर में एक और आयोजन का समय आया। इस बार एक पारिवारिक शादी थी और उसमें मालती देवी और रितु दोनों को बहुत सारे काम करने थे। एक दिन तैयारी के दौरान मालती देवी को बहुत सारी मिठाइयाँ बनानी थीं, जिनमें से कुछ खास मिठाइयाँ घर में ही बनाई जाती थीं। रितु ने कहा, सासू माँ, आप मुझे सिखाइए कि ये मिठाइयाँ कैसे बनानी हैं, मैं आपकी मदद करूँगी। मालती देवी ने सोचा कि ये अच्छा मौका है रितु को कुछ पारंपरिक मिठाइयाँ बनाना सिखाने का। उन्होंने रितु को गुजिया और लड्डू बनाना सिखाया। पहले तो रितु ने बहुत मेहनत की, लेकिन एक दो बार उसकी मिठाइयाँ ठीक से नहीं बन पाईं। लेकिन उसने हार नहीं मानी और मालती देवी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती रही। ये देखकर मालती देवी का दिल भर आया। उन्होंने महसूस किया कि रितु न केवल परिवार की परंपराओं को अपनाने की कोशिश कर रही थी, बल्कि पूरी लगन से हर काम सीखना भी चाहती थी। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि अब वो रितु को बेटी की तरह प्यार करेंगी और हर कदम पर उसकी मदद करेंगी। आखिरकार वो दिन भी आया जब शादी के आयोजन का दिन आ गया। पूरे घर में रौनक थी। मालती देवी और रितु ने मिलकर सारे काम पूरे कर लिए थे। जैसे ही मेहमान घर में आए, सबने रितु की मेहनत और उसकी काबिलियत की तारीफ की। शादी की रस्में निभाते निभाते मालती देवी और रितु के बीच एक नया रिश्ता बनने लगा था। एक ऐसा रिश्ता जिसमें नोक झोंक तो थी, लेकिन अब उसमें अपनापन और प्यार भी था। शादी के बाद रितु ने मालती देवी से कहा, सासू माँ, आज आपकी वजह से ही सब कुछ इतनी अच्छी तरह से हो पाया। आप हमेशा मुझे सही राह दिखाती रहती हैं। मालती देवी ने रितु को गले लगाते हुए कहा, अरे बहू, अब तू भी मेरी बेटी बन गई है, तेरे बिना मैं भी कुछ नहीं कर सकती। हमारी नोक झोंक तो चलती रहेगी, लेकिन इसमें प्यार की मिठास हमेशा बनी रहेगी। इस तरह रितु और मालती देवी का रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा गहरा और मजबूत हो गया। दोनों ने एक दूसरे को समझा और स्वीकार किया, और उनकी नोक-झोंक भी अब प्यार और अपनेपन से भरी थी। शादी के आयोजन के बाद चौधरी परिवार का माहौल फिर से अपनी सामान्य स्थिति में आ गया। घर में हंसी खुशी का वातावरण बना रहा और मालती देवी और रितु के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। अब रितु घर के हर छोटे बड़े काम में हाथ बटाती थी और मालती देवी हर बार उसकी मेहनत और समझदारी की तारीफ करती थी। मालती देवी ने अब रितु को घर की हर जिम्मेदारी सौंपनी शुरू कर दी थी। वो जानती थी कि उनकी बहू अब पूरी तरह से ससुराल के माहौल में ढल गई है। रितु भी खुद को इस घर का अभिन्न हिस्सा मानने लगी थी। दोनों के बीच जो समझदारी और प्यार पनप चुका था, उसने नोक झोंक को भी हंसी मजाक में बदल दिया था। एक दिन की बात है, रितु रसोई में काम कर रही थी और मालती देवी उसके साथ खड़ी थी। अचानक से रितु के हाथ से आटे का थाल गिर गया और सारा आटा जमीन पर फैल गया। रितु घबराते हुए बोली, सासू माँ, मुझसे गलती हो गई, मैं अभी सफाई कर देती हूँ। मालती देवी हंसते हुए बोली, अरे आटा गिरा है तो क्या हुआ, तुझे क्या लगता है मेरी शादी के बाद मैंने कभी आटा नहीं गिराया था? मैंने न जाने कितनी बार आटे के साथ किचन को नहलाया है। ये सुनकर रितु भी जोर से हंसने लगी। इस छोटे से हादसे ने रितु और मालती देवी के बीच के उस पल को बहुत खास बना दिया। वो दोनों मिलकर किचन की सफाई करने लगीं और साथ में हंसी मजाक भी चलता रहा। कभी कभी रिश्तों की परख मुश्किल समय में होती है।
एक दिन मालती देवी को अचानक से बुखार आ गया और घर का सारा काम ऋतु को अकेले ही संभालना पड़ा। ऋतु ने बिना किसी शिकायत के सब कुछ किया, रसोई से लेकर मालती देवी की देखभाल तक। वो दिन रात अपनी सासू माँ की देखभाल में जुटी रही। मालती देवी ने यह देखकर अपनी बहू के प्रति प्यार और सम्मान में और इजाफा महसूस किया। उन्होंने अपने मन में कहा, ऋतु ने मेरी सेवा और देखभाल जिस तरह से की है, उससे साबित होता है कि वो इस घर की असली बहू है। समय बीतता गया और चौधरी परिवार में बहुत सारे बदलाव आए। ऋतु ने अपने आधुनिक विचारों को भी घर में शामिल किया। मालती देवी ने भी ये महसूस किया कि परंपराओं और रीति रिवाजों में बदलाव ज़रूरी है। ऋतु ने परिवार के पुराने तौर तरीकों को नए ज़माने के अनुसार ढाला और हर चीज़ को और बेहतर बना दिया। इस बदलाव को देखकर मालती देवी ने ऋतु से कहा, बहू, तूने इस घर को एक नई दिशा दी है। मुझे गर्व है कि तू मेरी बहू है। हमारे बीच चाहे कितनी भी नोक झोंक क्यों ना हो, तूने हमेशा सब कुछ हंसी मजाक में संभाल लिया है। समय के साथ सास बहू के रिश्ते ने एक ऐसी नींव पा ली थी जिसमें प्यार, सम्मान और समझदारी थी। अब उनकी नोक झोंक एक नए रूप में ढल चुकी थी। मालती देवी ने एक दिन हंसते हुए कहा, बहू, तेरे बिना मेरा कोई काम नहीं चलता। सच में तूने इस घर में एक नई जान डाल दी है। अब तो मुझे लगता है कि हमारी नोक झोंक के बिना इस घर में कोई रौनक ही नहीं रहेगी। ऋतु ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सासू माँ, आपकी नोक झोंक और हंसी के बिना तो मेरा दिन भी पूरा नहीं होता। आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहिए। इस तरह से सास बहू की नोक झोंक और प्यार भरा रिश्ता चलता रहा। उन्होंने हर मुश्किल को हंसी मजाक और समझदारी से संभाला। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।